तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर शिम जो होते हैं ऊपर खड़े आप कुछ देख रहे होते हैं, वहां पर नीचे एक डीमन जनरल अपीयर होता है और उसके साथ वहां पर उसके काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने मर्चेंट ग्रुप के लोगों को पकड़ रखा होता है। तो मास्टर शिम जब वहां पर देख रहे होते हैं, सेकंड ब्रदर उसके पास आता है, उसे कहता है कि जेंगेक हुआ क्या वहां पर, तुम क्या देख रहे हो। तो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर बात की तो उनको पता चल जाएगा। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या वाकई में वहां पर नीचे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक है जो तुम यहाँ पर इस तरह से डर रहे हो। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर डर रहा हूँ, वहां पर नीचे देखो तो जरा, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी उनकी बॉडी के अंदर से कितनी पावरफुल ओमनियस और डार्क एनर्जी निकल रही है। वो लोग वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और हम लोग यहाँ पर इस तरह के दुश्मन का सामना पहले कभी नहीं कर चुके। और इन सभी लोगों को देखकर तो लगता है ये कोई अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से भी नहीं है, बल्कि ये किसी और फैक्शन से है। हो सकता है कि ये किसी डिमोनिक फैक्शन से हो जो कि 20 साल पहले यहाँ पर से खत्म हो गई थी। इनके ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी काफी ज्यादा बड़ा है, सभी लोगों ने यहाँ पर ब्लैक ड्रेसेस पहने हुए और ऊपर से यहाँ पर इनका जो जनरल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और ये लोग यहाँ पर किसी को मारने से झिझक नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि ये लोग इवल फैक्शन से हो सकते हैं, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग भी अगर दे हों तो वो भी यहाँ पर इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन वो यहाँ पर जो ये काम जो कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के ही हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहते हैं कि हमें यहीं पर रुकना होगा जब तक जोखा वापस नहीं आ जाता। उम्मीद करो कि जोखा अपनी फाइट को पूरा करके यहाँ पर जल्दी से वापस आ जाए। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि वहाँ पर सोबुल कैप्टन के एस्कॉर्ट्स जो होते हैं उनमें से 2-3 लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर उन सोल्जर्स को मारकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए और उसे कहते हैं सर प्लीज आप जंग मिस को ले और जहाँ पर से चले जाएं, तब तक हम लोग जहाँ पर इनको रोक कर रखेंगे। हम लोग अपनी जान की परवाह किए बिना जहाँ पर इनको रोकते हैं और वो जनरल की तरफ आके बढ़ होते हैं और कहते हैं कि हम लोग जहाँ पर इसे मार डालेंगे। जबकि जनरल जो होता है वहीं पर उसने अपनी पीठ के ऊपर कुछ अजीब से वेपन्स लगा रखे होते हैं। वो उनमें से एक चीज को निकालता है और कहता है कि देखता हो कि तुम लोग जहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लेते हो। तो उसने अपनी पीठ के ऊपर बॉम्ब लगा रखे होते हैं, तो वहां पर एक बॉम्ब को निकालता है और उसे सामने की तरफ फेंक देता है। वो बॉम्ब जो होता है वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। वो सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये किस किस्म का बॉम्ब था। तो बॉम्ब जैसे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, इसी के साथ ही वहां पर एक पॉइजनस दलदल बनना शुरू हो जाती है। तो ग्राउंड के ऊपर ही वहां पर दलदल बन जाती है और वहां पर जो सोल्जर उसके अंदर गिरते हैं वो लोग उसके अंदर गिरते चले जाते हैं, यानी कि वो लोग वहां पर उसके अंदर डूबना शुरू हो जाते हैं और उसे बाहर नहीं निकल पा रहे होते। वो कहते हैं कि ये क्या चीज है, हमें अपने अंदर क्यों खींच रही है। तो ये एक नई पावर है जो कि पहली बार हम लोग यहाँ पर किसी मांगा में देख रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहीं पर उस चीज के अंदर डूब जाते हैं और उसके बाद जनरल जो होता है वो चीफ की तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर कोई बेवकूफी करना चाहते हो। और ऊपर बैठे हमारे मास्टर शिम और उसके साथ साथ सेकंड ब्रदर दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये चीज थी क्या। तो जबकि हमारा जो शिम होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने कभी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में भी इस तरह के वेपन्स के बारे में नहीं सुना, इन लोगों के वेपन्स भी बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं और ऊपर से जिस तरह से यहाँ पर इन वेपन्स को यूज करके लोगों को मार रहे हैं, अब तो ये बात कंफर्म है कि ये डिमोनिक फैक्शन से ही हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो जनरल होता है वो अपने पास एक और बॉम्ब निकालता है और कहता है कि जल्दी से बताओ कि वो चीज कहां पर है, तुमने उस चीज को कहां पर छुपाया है। दूसरी तरफ हमारा जोका का सीन दिखाता है कि जोका ने काफी सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है, उनमें से एक सोल्जर जो होता है वहां पर अपने दोनों एक्सिस को सामने की तरफ थ्रो करता है। तो हमारा जोन जो होता है उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता है, उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। एक पीछे से निकलता है और वो उसके अटैक को भी ब्लॉक करके उसको भी मार डालता है। जबकि उनमें से एक कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, चलो सभी लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो हमारा जोन उनसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, पहले तुम लोग मुझे अपने बारे में बता नहीं रहे थे और अब तुम सभी लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो। तो इसी के साथ ही जोन उनके करीब पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाता है, अपनी ड्रैगन वाली 9 हीमन आर्ट्स फिस्ट फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। और जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और इसी के साथ ही वहां पर उन सभी लोगों को मार डालता है। और हमारा जोन जो होता है वो कहता है कि पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि यार तुम लोग हो कौन, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। कमीने लोग यहाँ पर मुझे बता नहीं रहे और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास पहुंचना होगा। अगर ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है, अगर उनमें से कुछ लोग बचे होंगे जो कि मेरी टीम का पीछा कर रहे होंगे, तो फिर मुझे उनके पास पहुंचकर उनको बचाना होगा, वो लोग मुश्किल में हो सकते हैं। तो अब हमारा जॉन जो होता है वहां पर अपनी टीम के पीछे भागना स्टार्ट करता है और कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कौन है, अगर इन लोगों ने मेरे ब्रदर्स को हाथ भी लगाया तो फिर मैं इन सभी को मार डालूंगा। दूसरी तरफ फिर से उन लोगों का सीन दिखाता है कि वो लोग चुनसान की ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर ब्लीडिंग तो हो रही होती है। तो चीफ जो होता है उन लोगों से कहता है कि यार तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं और हमें आगे बढ़ना होगा, हमें उस गाँव तक पहुँचना वरना चुनसान नहीं बच पाएगा। तो इसी के साथ शिमू से कहता है कि हमें यहाँ पर से घूम कर जाना पड़ेगा, ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हम लोग इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनका एक ब्रदर जो होता है वापस आता है और उनसे कहता है कि मैं आसपास के एरिया को स्कैन करके आया हूँ, आसपास के एरिया से गुजरने
जाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे हम लोग उस गांव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चीफ उसे कहता है तो फिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसे कहता है कि यहाँ पर से आसपास में एक बहुत ही दूर का रास्ता है जो कि कम से कम यहाँ पर हमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि चुलसान इतनी देर तक यहाँ पर टिक पाएगा। तो चीफ कहता है तो फिर हमें यहीं पर से गुजरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद यहाँ पर से रास्ता बनाऊंगा। और चीफ जो होता है वहाँ पर दोनों के पास चला जाता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या चल रहा है। सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि तुमने तो हमें यहाँ पर डरा ही दिया था, अब चुपचाप यहाँ पर बैठकर देखो देखो वहाँ पर हो क्या रहा है। तो चीफ कहता है क्या ये लोग वाकई में इतने ज़्यादा डेंजरस है कि हमें यहाँ पर इनसे डरने की ज़रूरत है। तो मास्टर शिमू से कहता है कि ज़रा गौर से देखो, हमने इस तरह के लोग और इस तरह की मार्शल आर्ट्स पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और ऊपर से इनकी पावर्स फियरसम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये लोग किसी को मारने से पहले सोचते भी नहीं है। तो इसी के साथ में चीफ जो होता है वहाँ पर नीचे देखता है तो हमारा जनरल जो होता है उसने अपना बॉम्ब वहाँ पर चीफ की तरफ सामने किया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि बताओ कि वो आइटम कहाँ पर है। जबकि सोवल चीफ उसे कहता है कि मुझे मार डालो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर उस आइटम के बारे में नहीं बताऊंगा। तो जनरल उसे कहता है बड़ी हैरानी की बात है कि तुम यहाँ पर उस आइटम के बारे में बता क्यों नहीं रहे, जबकि तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो आइटम किस लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पता है कि उसे कैसे यूज करते हैं। अगर तुम्हें पता है कि उसे कैसे यूज करते हैं तो फिर तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक 8 बीट बेल को जो भी यूज कर सकता था उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार दिया है, ताकि किसी को भी उस 8 बीट बेल को यूज करने का तरीका नहीं आना चाहिए सिवाय हमारे लोगों के। इसलिए अब यहाँ पर अगर तुम्हें इस तरीके के बारे में पता है तो फिर तुम्हें भी मरना होगा। फिर साथ ही वो उसकी बेटी की तरफ देखता है और उसे कहता है लेकिन तुम मुझे उस आइटम के बारे में कब तक नहीं बताओगे, मैं देखता हूँ कि तुम कब तक अपना मुंह बंद रखोगे। अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बेटी के साथ वो सब कुछ करें तुम्हारी आंखों के सामने तो फिर तो तुम यहाँ पर अपना मुंह खोलोगे। और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर 25 लोग हैं, 25 लोग बारी बारी यहाँ पर तुम्हारी बेटी को नोचेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने नोचेंगे। जिस पर मास्टर सोवल चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर हमें मार क्यों नहीं डालते, ऐसा मत करना। तो जनरल उसे कहता है कि देखा मुझे पता था तुम यहाँ पर इसके ऊपर रिएक्शन दोगे। और इसी के साथ ही वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर एक एक करके इसको नोचना स्टार्ट करो, यानी कि इसके साथ वो करना स्टार्ट करो। और वो लोग इसी के साथ उसकी बेटी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, एक एक करके वो उसके साथ यहाँ पर रेप करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ पर माँ सोवल चीफ जो होता है चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है रुक जाओ ऐसा मत करना प्लीज, मैं यहाँ पर तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हें वो आइटम दे देता हूँ। तो जनरल उसे कहता है कि तुमने बड़ी जल्दी यहाँ पर अपना माइंडसेट बना लिया, मैं तुम पहले भी यहाँ पर वो आइटम हमारे हवाले कर सकते थे। तो सोवल चीफ उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वो आइटम दे दूंगा लेकिन तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को जाने देना होगा। तो जनरल उसे कहता है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को यहाँ से जाने दूंगा, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। तो उसी के साथ उसे कहता है कि अब जल्दी से वो आइटम हमारे हवाले करो। तो एक सोल्जर अपने पास उस आइटम को निकालता है और उसे कहता है ये ले चीफ, क्या वाकई में इनको ये देना चाहते हैं। और चीफ वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस आइटम की रक्षा करने के लिए अपने कितने सोल्जर्स को गवा चुका और फाइनली मुझे अब यहाँ पर इस चीज को उनके हवाले करना ही पड़ेगा। मेरे मास्टर ने कहा था कि इस चीज को अपने पास संभाल कर रखना, डिमोनिक फैक्शन के लोगों के हाथ में ये नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन के लोग इससे अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं और ये कमीने लोग तो पहले यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्गर हैं। अगर इन लोगों के हाथ में ये बेल लग जाती है तो फिर तो ये लोग यहाँ पर दुनिया के लिए एक नाइटमेयर बन जाएंगे। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था 20 साल बाद अब यहाँ पर दोबारा होने वाला है। और इसी के साथ चीफ कहता है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो इस बॉक्स को उस जनरल के सामने करता है। जनरल उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है कि हमारा प्लान यहाँ पर काम कर गया। तो जनरल जो होता है वहां पर उसके पास से बॉक्स लेने के बाद अपने सोल्जर से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस लड़की के साथ मजे करने के बाद इस लड़की को मार डालना और साथ ही यहाँ पर सोवल चीफ को भी मार डालना, किसी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ना, सबूत यहाँ पर पीछे नहीं बचने चाहिए। और मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे चीफ और उसकी बेटी यहाँ पर मारे जाएंगे या फिर हमारी टीम आगे बढ़कर इनको बचा लेगी।